अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद हैदर अली। आज की हमारी सेकंड क्लास है HTML के बारे में। फ़र्स्ट क्लास में मैंने आपको HTML का इंट्रोडक्शन दिया था कि HTML हमारे को ज़रूरत है HTML, CSS, JS और बूटस्ट्रैप की, वो हमारा क्या किरदार अदा करती है एक वेबसाइट बनाने में। तो आज हमारी सेकंड क्लास से आज हम सीखेंगे कि HTML पे हमने कोडिंग कैसे करनी है, हमने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप दो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एक विजुअल स्टूडियो कोड और एक एडोबी ड्रीमवीवर। विजुअल स्टूडियो कोड ज़रा एडवांस है, तो जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं कोडिंग के बारे में, तो वो एडोबी ड्रीमवीवर CSS 6 यूज़ करें। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर दें। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एडोबी ड्रीमवीवर CSS 6 यूज़ करें। तो एडोबी ड्रीमवीवर CSS 6 पेड वर्जन है। तो मैंने पिछली वीडियो एक वीडियो बना ली है कि जिसमें आपको मैंने बताया कि आप एडोबी ड्रीमवीवर CSS 6 फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख लें। और एडोबी ड्रीमवीवर CSS अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। तो चले पहले हम सीखते हैं कि HTML में हम कोडिंग कैसे कोडिंग करते कैसे हम HTML में। तो HTML में मैंने आपको बताया था HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सही है। तो HTML पे हम कोडिंग कैसे करते हैं, हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर सकते हैं, हमें अपने उसके लिए कोड कौन से करने होंगे। तो कोड HTML में हम कोड टैग से करते हैं। टैग मतलब ये होते हैं हमारे पास HTML में टैग्स। मैंने आपके सामने दो टैग्स बनाए। ये जो फर्स्ट टैग है इसको कहते हैं ओपन टैग, और ये जो सेकंड है इसे कहते हैं क्लोज टैग। क्लोज टैग के आप याद रखें, जो ओपन टैग होगा उसमें स्लैश नहीं होगा और जो क्लोज टैग होगा उसके अंदर स्लैश होगा। तो ओपन पहले हमने एक टैग बनाना होता है, उस टैग के बिल्कुल बीच में हमने काम करना होता है। जैसे मैंने एक टैग बनाया हेड का टैग बनाया मैंने, सही है। और हेड का टैग उसी वक्त आप क्लोज कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना अगर आप टैग क्लोज नहीं करेंगे तो फिर आपकी कोडिंग में एरर आ जाएगा और वो जो आप चाहते हैं वो रन नहीं होगा जो आपने कोडिंग की होगी। तो टैग मैंने उसी वक्त बना के मैंने टैग ओपन किया, टैग ओपन हुआ और ये टैग क्लोज हो गया। टैग ओपन में स्लैश नहीं होगा और जो टैग क्लोज हो रहा होगा जहाँ पे वहाँ पर स्लैश होगा, सही है। तो ये टैग ओपन हुआ और टैग क्लोज हुआ। अब इसके सेंटर में मेरे को सारा काम करना है। इसके सेंटर में मेरे को जितनी भी कोडिंग करनी है, सारी कोडिंग मेरे को इसके सेंटर में करनी है, जितनी कोडिंग करनी है। फिर दूसरी कोडिंग करनी होगी तो उसके लिए हम नीचे चले जाएंगे और दूसरा टैग ओपन कर लेंगे। तो जैसे मैंने हेड का टैग बनाया, हेड के टैग के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, सही है। तो मैंने इसके अंदर सारी कोडिंग कर ली। तो अभी इसको यहाँ पे हम रन नहीं करते हैं, हम इसको एडोबी ड्रीमवीवर में रन करते हैं। आपको समझ आ गया कोडिंग कैसे करनी है। कोडिंग हमारी HTML में टैग से होती है। हर चीज़ का टैग होता है, फॉन्ट का टैग होता है, हेडिंग का टैग होता है, पैराग्राफ का टैग होता है, हर चीज़ का एक अलग टैग है। तो आज टैग भी हम डिस्कस करेंगे कितने टैग्स होते हैं। और टैग्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनको हमें बंद करना होता है, जैसे ये हेड का टैग है, मैंने ओपन किया इस टैग को और इस टैग को मैंने बंद भी कर दिया। और एक ऐसे टैग होते हैं जो हमें बंद नहीं करने होते, सिर्फ हमें उन्हें ओपन करना होता है और वो उनको क्लोज नहीं करना होता। जैसे मैंने इसको ओपन किया है और मैंने फिर इसको क्लोज किया है, उसके अंदर मैंने कोडिंग करनी है। और कुछ ऐसे टैग होते हैं जिन्हें हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, सिर्फ ओपन करना पड़ता है। जैसे एक होता है इमेज का टैग। इमेज का टैग हमें ओपन नहीं करना होता, हमें बस इमेज का टैग खोलना होता है और उसमें लिखना होता है src सोर्स और उसके अंदर हमें इमेज का लिंक डाल देना होता है। इमेज का लिंक डाल के हमें उसे बस ये इमेज का टैग होता है। इसे मैंने ओपन किया लेकिन मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया। इसको मैंने पहले हेड का टैग लिखा, इसे ओपन करा और फिर मैंने हेड का टैग वापस लिख के उसे क्लोज करा स्लैश लगा के। यहाँ पे मैंने इसका टैग ओपन करा लेकिन क्लोज नहीं करा, मैंने वापस यहाँ पर img मैंने नहीं करा, ऐसे मैंने नहीं करा क्योंकि ये इस टैग को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इस टैग में आपने ओपन करके एंड में बस स्लैश लगा देना है। तो दो तरह के टैग्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक टैग होते हैं जिन्हें हमें ओपन करके क्लोज भी करना होता है और एक टैग होते हैं जिन्हें हमें क्लोज नहीं करना होता है। तो आपको समझ आ गया कि टैग भी दो तरह के होते हैं, जिन्हें एक टैग में हमें क्लोज ओपन करके उन्हें क्लोज करना होता है और एक टैग को हमें क्लोज नहीं करना होता है। ऐसे टैग्स होते हैं और टैग्स के अंदर ही हमारे को सारी कोडिंग करनी होती है। अगर आपने टैग्स बनाया, ये टैग आपने बनाया और इसके बाहर जाके आपने कोडिंग कर दी सारी, तो ये कोडिंग ब्राउज़र पर रन नहीं होगी। आपने टैग बनाया, उस टैग के अंदर ही कोडिंग करनी है आपने, सही है। तो टैग के बाहर हमें कोडिंग नहीं करनी है। तो चलिए एडोबी ड्रीमवीवर 6 खोलते हैं हम अपना। ये एडोबी ड्रीमवीवर 6 हमारा यहाँ पर है।
तो ये एडोबी ड्रीम यूनिवर्सिटी जब आप खोलेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सही है, तो आपके सामने ये सब कोडिंग लैंग्वेज आ जाएंगी। तो हमने अभी HTML पे काम करना है, ये सारी अभी हमारे काम की नहीं है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर जावास्क्रिप्ट और CSS भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी हमारी HTML की क्लास है, तो हम HTML पे हम जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप HTML खोलेंगे शायद आपके सामने ऐसा ही इंटरफेस आ जाए। अगर नहीं आए तो आपने यहाँ कोड पे जाके क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी हमारे पास ये सब क्या लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास मैंने आपको बताया था टैग होता है, ये टैग हमारे पास ओपन हुआ है। सही है, उस टैग के अंदर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। क्या लिखा हुआ है? डॉक टाइप HTML। इसका क्या मतलब हुआ? डॉक टाइप HTML का क्या मतलब हुआ? हम HTML की फ़ाइल पे कोडिंग कर रहे हैं, HTML की फाइल कोडिंग करनी थी, लेकिन ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा? जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है, कोई सा भी ब्राउज़र है, उसे पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी फ़ाइल है? HTML की फ़ाइल है, CSS की फ़ाइल है, JS की फ़ाइल है, कौन सी फ़ाइल है? तो उस ब्राउज़र को बताने के लिए हमें एक टैग बनाना होता है। सही है, उस टैग में हमें लिखना होता है डॉक टाइप HTML, ताकि पता चले जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, डॉक टाइप मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कौन से टाइप का है? HTML का है। सही है, तो इसका ये हम आपको लिखना नहीं होता। जो आप फाइल जैसे खोलेंगे ये सारी कोडिंग लिखी हुई आती है, ये लिखी होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, ताकि आपको पता भी हो ना ये कोडिंग लिखी हुई क्या है। सही, किसी ने आपसे पूछ लिया तो आप बता सकें कि इस कोडिंग का ये मतलब है। सही है, तो पता चल गया ये कौन सा टैग लगा हुआ है? डॉक टाइप HTML का। और ये टैग क्लोज नहीं हो रहा, इस टैग को क्लोज नहीं करना पड़ा। देखिए यहाँ से ये टैग खुल रहा है, डॉक टाइप HTML का टैग खुल रहा है, ये सारी इसमें कोडिंग हुई हुई है, ये लिंक डाला हुआ है और ये टैग यहाँ पे बंद हो रहा है। सही है, तो नहीं है कि यहाँ पे जाके स्लैश लगा के वापस डॉक टाइप लिखा हुआ है ये क्लोज हो रहा है, ऐसा तो नहीं। ये टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर यहाँ से दूसरा टैग स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे इंटर कर दूँ, आगे आप मिक्स हुआ है, आपको समझ आए। ये डॉक टाइप है का टैग है, इसका मतलब है हमने अपने ब्राउज़र को बताया कि हमारा जो डॉक टाइप है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कौन से टाइप का है? HTML का है। उसके बाद आ रहा है HTML का टैग। HTML का टैग तो आपको पता है कि कोडिंग हम HTML पे कर रहे हैं, तो HTML का टैग तो लगेगा ही। तो ये टैग खुला, सही है, और वहाँ पे लिखा हमने HTML और ये लिंक डाला हुआ है। ये भी टैग क्लोज नहीं हो रहा, यहाँ पे जाके स्लैश लगा के HTML वापस नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे ये टैग क्लोज हो गया है। तो इस टैग को भी बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, ये कोडिंग हुई होती है, इसको आपको ज़रूरत नहीं लिखने की। इसके बाद आता है हेड का टैग। हेड के टैग के अंदर हम अपने सारे लिंक्स डालते हैं। लिंक्स मतलब आप CSS की जब फाइल बनाएंगे, सही है, CSS की फ़ाइल पे जब आप अपनी कोडिंग करेंगे तो CSS की फ़ाइल को HTML की फ़ाइल से लिंक करवाना होता है। जब वो दोनों फाइल लिंक हो जाती हैं तो फिर एक वेबसाइट बन जाती है। वरना अगर CSS की फ़ाइल आप HTML की फ़ाइल से लिंक नहीं करवाएंगे तो जो आपने डिज़ाइनिंग करी होगी, जो कलर्स दिए होंगे फ़ॉन्ट्स को, जो फ़ॉन्ट साइज़ आपने बड़ा किया होगा, तो जब वो फाइल लिंक ही नहीं हुई होगी CSS की HTML से, तो वो ब्राउज़र पर रन कैसे होगा? तो हेड के टैग में हम अपने सारे लिंक्स डालते हैं, फाइल्स के लिंक्स, कोई से भी लिंक्स हम सारे वो हेड के टैग के अंदर डालते हैं। सही है, तो हेड का टैग ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ये हेड का टैग ओपन हुआ है और ये हेड का टैग क्लोज हुआ है यहाँ पर। सही है, देखिए यहाँ स्लैश लगा हुआ है, हेड का टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे हेड का टैग ओपन हो रहा है। और हेड के टैग के अंदर लगा हुआ है मीटा का टैग। मीटा का टैग हमारा क्या काम करता है? ये टैग जब आपकी वेबसाइट प्रॉपर वेबसाइट बन जाती है तो उसमें आपको, जैसे यूट्यूब पर भी होता है, जैसे SEO होता है कि कीवर्ड्स और जो भी है कि है ना, आप कौन से कीवर्ड्स डालेंगे कि आपकी वेबसाइट ऊपर आए सर्च इंजन में, तो वो कीवर्ड्स मेटा के टैग में डलते हैं सारे। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊँ, डिस्क्रिप्शन वेबसाइट की और कीवर्ड्स वो सब मेटा के टैग्स में लगते हैं। मेटा के टैग में डिस्क्रिप्शन की, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट के कीवर्ड्स के आना, कौन से कीवर्ड्स आप डालें कि वो सर्च हो कि आपकी वेबसाइट आ जाए गूगल पर। जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी उस वक्त आपने ये काम करना है। अभी इसमें मेटा के टैग में हमारा कोई काम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की कैसे, मतलब मैंने लिखा वॉच, सही है, वॉच मैंने लिखा, ये देखें, तो मेरे पास एक अमेज़ॉन की वेबसाइट आ गई, अमेज़ॉन, सही है, अमेज़ॉन की वेबसाइट आ गई। ये वॉच इन्होंने कीवर्ड डाला हुआ होगा कि मैंने अमेज़ॉन तो नहीं लिखा ना, मैंने लिखा वॉच, मैंने वॉच लिखा, ये वॉच कीवर्ड शायद इन्होंने डाला हुआ होगा अपने कोडिंग के अंदर, तो इनकी वेबसाइट आ गई अमेज़ॉन वॉचेस मैन क्लॉथिंग शूज़ एंड ज्वेलरी। सही है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके नीचे आप देखें, ये देखें, उसके नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग फॉर क्लॉथिंग शूज़ एंड ज्वेलरी फ्रॉम अ ग्रेट सिलेक्शन। ये सारी क्या लिखी हुई है? डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उन्होंने, शॉर्ट, सब वेबसाइट, सही है। तो ये नीचे सब लिखा हुआ आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन आपने मेटा के टैग में ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है और ना कीवर्ड्स लिखने। तो मेटा के टैग का आपको काम पता चल गया कि जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी आपने अपने वेबसाइट के कीवर्ड्स और अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन मेटा के टैग में लिखना होता है। सही है,
आपको डॉक टाइप का भी समझ आ गया, HTML का टैग, हेड का टैग और मेटा का टैग भी समझ में आ गया। सही है। उसके बाद मेटा का टैग भी सही है, सेल्फ क्लोज है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हो गया है, यहाँ पे वापस स्लैश डाल के मेटा का टैग हमने क्लोज नहीं करा है। सही है। उसके बाद आ रहा है टाइटल का टैग। टाइटल का टैग हमारे को ओपन भी करना होता है और टाइटल का टैग हमें क्लोज भी करना होता है, इसलिए स्लैश लगा के हमने इसको क्लोज भी किया हुआ है। और टाइटल के टैग के अंदर हमने कोडिंग की है। टाइटल के टैग का क्या काम है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जब अपनी वेबसाइट सर्च करेंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फेसबुक। सही है, फेसबुक मैंने लिखा, तो यहाँ टॉप पर ये देखें, यहाँ टॉप पर क्या आ रहा है, फेसबुक, फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है। तो जो अपनी टाइटल का टैग क्या होता है, तो जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो जो टाइटल आप यहाँ पे देंगे, तो जब आप इस ब्राउज़र पे रन करवाएंगे तो वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, वो टाइटल यहाँ पर ऊपर शो होगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये अनटाइटल डॉक्यूमेंट को मैं हटा के मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेब साइट। सही है। उसके बाद मैंने इसे Ctrl+S करके सेव करना होता है। जब भी आप कोई भी कोडिंग लिखेंगे, अभी मैंने कोडिंग लिखी तो देखें यहाँ टॉप पर क्या आ रहा है, स्टार बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब आपने जो कोडिंग करी है वो सेव नहीं हुई। आपने इसे Ctrl+S से जैसे सेव करेंगे, और आपको उसकी फ़ाइल भी सेव करनी होगी। पहले आपने इसको फाइल सेव कर लेते हैं, फाइल बना के हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। फर्स्ट पेज के नाम से हम इसे सेव कर देते हैं। फर्स्ट पेज के नाम से हमने इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करवा दिया है। सही है। तो ऊपर देखिए फाइल का नाम भी लिखा हुआ गया है, फर्स्ट पेज। सही है। और वेबसाइट अभी हम इसे रन करके देखते हैं। ये जो दुनिया जैसे गोल सर्कल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ब्राउज़र आ जाएंगे। तो आप सबसे अच्छा ब्राउज़र होता है क्रोम पे बिल्कुल आपको सही परफेक्ट जो आपने कोडिंग की वो आपको नजर आएगी। बाकी ब्राउज़र पे थोड़ा लोडिंग ज़्यादा लेता है। तो प्रीव्यू इन क्रोम पे आप क्लिक करेंगे। सही है। तो ऊपर देखें आपके पास लिखा हुआ आ गया माय फर्स्ट वेबसाइट। ये आपकी वेबसाइट का टाइटल हो गया। तो टाइटल का टैग आपको पता चल गया क्या है। टाइटल का टैग जो भी आप लिखेंगे वो आपकी वेबसाइट का टाइटल बन जाएगा, वो ऊपर आपको शो होगा। सही है। तो ये हमारा हो गया टाइटल का टैग का पता चल गया। और यहाँ हेड का टैग क्लोज हो रहा है। सही है। हेड के टैग में सारे लिंक्स, टाइटल सब कुछ हेड के टैग में होता है। हेड का टैग यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया। उसके बाद आता है बॉडी का टैग। बॉडी के टैग में हमारे को अपनी सारी कोडिंग करनी होती है। जो वेबसाइट की बॉडी होगी उसमें हमें अपनी सारी कोडिंग करनी है। सही है। तो बॉडी का टैग HTML का टैग यहाँ सबसे ऊपर ओपन हो रहा है और नीचे सबसे नीचे क्लोज। सही है। HTML के टैग अपने ओपन करना है। सही है। और सबसे एंड में क्लोज कर देना है। उसके बाद HTML के टैग के अंदर हमने डालना है बॉडी का टैग। बॉडी का टैग के अंदर हमारे को अपनी सारी कोडिंग करनी है। तो बॉडी का टैग हमने नीचे तक लेके चले जाना है। सारी कोडिंग जितनी भी आपने अपनी बॉडी के टैग के अंदर करनी है। सही है। अब बॉडी के टैग के अंदर में सबसे पहले आप वेबसाइट में आप क्या देखते हैं, सबसे पहले आप वेबसाइट में एक हेडिंग देखते हैं, एक लोगो देखते हैं, सर्च बार जो भी होते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में हेडिंग डालना सीखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में हेडिंग कैसे डाल सकते हैं। तो हेडिंग का टैग कौन सा होता है, हेडिंग का टैग होता है H1। H1 का मतलब हेडिंग, हेडिंग के 6 टैग होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 से आपको पता चल गया होगा, H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी और H4 उससे छोटी, सबसे छोटी H6। ठीक है। तो आपने टैग शिफ्ट दबा के इसको टैग ओपन किया तो आपके सामने, जैसे आपने टैग ओपन किया तो आपके सामने सारे टैग्स आ रहे हैं। ये बहुत सारे टैग हैं। सारे टैग हमारे को याद करने पड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। टैग याद नहीं करना है आपने, टैग को आपने समझना है कि किस जगह मेरे को कौन सा टैग लगाना है। जगह मेरे को फ़ॉन्ट साइज़ बनाना है तो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ का कौन सा टैग लगाना है। मेरे को यहाँ हेडिंग लगानी तो हेडिंग का कौन सा टैग होगा। पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ का कौन सा टैग होगा। सही है। तो टैग याद करने बैठेंगे, सारे टैग आप याद कर लेंगे, इतने टैग थोड़ी हैं, उससे भी ज़्यादा टैग्स हैं। तो टैग्स याद नहीं करने, टैग्स को समझना है कि कौन सा टैग कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सही है। तो अभी हमने हेडिंग डालनी है, सबसे बड़ी हेडिंग डालनी है। तो सबसे बड़ी हेडिंग के लिए H1 का टैग लगेगा। हमने लिखा H, और सारे टैग्स आपने स्मॉल लेटर में लिखने, कैपिटल लेटर में नहीं लिखने। ये HTML में ये होता है, सब चीज़ें सेट हुई हैं। देखिए सारे सब जितने भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, H1, H2, H3, H4, H5, H6, हेड का टैग, हेडर का टैग सब स्मॉल में लिखा हुआ है, सब स्मॉल में लिखा हुआ है। तो आपने अपनी तरफ से कोई भी नहीं डालना, सब स्मॉल में लिखना है। जैसा आपको दिया हुआ आपने वैसा ही काम करना है। सही है। तो कैपिटल लेटर आपने कुछ नहीं लिखना। तो हमने सबसे पहले बस बड़ी हेडिंग डालनी, तो सबसे पहले हमारा कौन सा टैग लगेगा, H1 का टैग। H हमने लिखा तो सीरीज़ आ गई, आपने कौन सा H1 लेना है।
एच लेना है तो हमने H1 लेना है। H1 पे हमने क्लिक कर एंटर करा और टैग हमने बंद करा। ये टैग बंद नहीं हुआ, ये टैग ओपन हुआ टैग। अब हमने टैग क्लोज कर देना उसी वक्त। आप करेंगे स्लैश दबाएंगे, टैग क्लोज हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने हेडिंग डालनी है, स्पेस दें, हेडिंग डालनी है। हेडिंग में हमने लिखना है हेलो वर्ल्ड ही लिख देते हैं हम, हेलो वर्ल्ड। फिर जैसे ही मैंने ये लिखा, देखिए ऊपर आ गया, इसके ऊपर स्टार बना हुआ। इसका मतलब आपको अपनी कोडिंग सेव करनी है। जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे, सेव कर देंगे, ये देखें वो स्टार जो था वो भी हट जाएगा। अब आपने इसको देखना है तो आप जाएंगे ब्राउज़र पर अपने, कुछ भी सामने नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अभी आपने कोडिंग चेंज करी है, सही है, तो आपने इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देना है। आप यहाँ से जाकर रिफ़्रेश कर लें या F5 दबा लें। तो जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखें आपके सामने लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी हेडिंग है, सही है, H1 है। अभी H2 उससे छोटी है, H2। ये हमने टैग खोला, ये टैग हमने बंद किया। यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग 2, सही है, ये H2 हो गया। इसको हम जैसे ही हमने किया, ऊपर देखें स्टार बना हुआ आ गया। कंट्रोल एस से हमने सेव करा और ये हमने रिफ़्रेश करा, हेडिंग 2 H1 से छोटी आ गई, सही है। इसी तरह हमने H6 तक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। H2 हो गया, H3 स्ट्रॉन्ग का टैग कहाँ से आ गया, H3 हेडिंग 3, सही है। और ये जाके देखें ये हेडिंग 3 उससे छोटी आ गई। तो इसी तरह H6 तक, H6 सबसे छोटी हेडिंग है। हेडिंग के बारे में भी आपको पता चल गया। अब हमने हेडिंग लगा ली, अब हमने हेडिंग के नीचे कुछ लिखना है, कुछ हमने डिटेल्स लिखनी है, कुछ भी लिखना है हमने। तो क्या हेडिंग टैग से लिखते रहेंगे? नहीं, हमने लिखना है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का टैग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ का शुरू का वर्ड क्या होता है? P। तो पैराग्राफ का टैग क्या है? P। आपने जाना है, नीचे लिखना है P लिखा, P का टैग आपके पास आ गया, एंटर किया आपने, P का टैग ओपन और P का टैग उसी वक्त क्लोज कर देना है, सही है। और P के टैग के अंदर आपने क्या लिखना है? कुछ भी लिख दें। अब क्या लिखें हम? उल्टा सीधा लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें आप P के टैग के अंदर, सही है। ये हमने P के टैग के अंदर लिख दिया, सही है। ये हमारी हो गई, समझे, डिस्क्रिप्शन, सही है। तो कंट्रोल एस वापस से करना है। जब भी आप कोडिंग में चेंज करें, कंट्रोल एस करके वापस ब्राउज़र पे जाएं और रिफ्रेश करें। ये हमारा पैराग्राफ आ गया नीचे, सही है। ये आ गया हमारी हेडिंग, उसके नीचे आ गया हमारा पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ भी हो गया। अब पैराग्राफ को आपको थोड़ा इसका स्टाइल चेंज करना है, आपने इसको इटैलिक बनाना है, थोड़ा बोल्ड करना है। तो इटैलिक के लिए कौन सा टैग होगा? इटैलिक का पहला वर्ड क्या होता है? आई। तो आई का टैग आपने लगाना है कहाँ पर? यहाँ पे आपने इसको ये थोड़ा आपका वो नज़र आए सही से, P का टैग ओपन हुआ, P का टैग क्लोज, इसको थोड़ा कट कर देते हैं, ठीक है। तो आई का टैग आपने कहाँ लगाना है? यहाँ पर, यहाँ पर आपने आई का टैग लगाना है। P के टैग के अंदर आपने आई का टैग लगाना है, या आई P के टैग के बाहर भी लगा दें। मैं आई का टैग यहाँ पे लगा देता हूँ। ये आई का टैग आपने खोला और ये आई का टैग आपने बंद कर दिया, सही है। आपको समझ आया क्या हुआ? ये हमने पैराग्राफ का टैग खोला, सही है, पैराग्राफ का टैग हमने बंद कर दिया, सही है। उसके अंदर हमने एक और टैग लगा दिया आई का टैग, कि हमें अपना जो पैराग्राफ है वो इटैलिक करना है। तो इटैलिक आपको कहाँ तक पैराग्राफ करना है? अगर आप तो अपना पैराग्राफ यहाँ तक इटैलिक करना है तो आपने अपना टैग यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो सिर्फ आपका इतना पैराग्राफ इटैलिक होगा, बाकी इतना पैराग्राफ इटैलिक नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमने अगर पूरा पैराग्राफ इटैलिक करना है तो हमने पैराग्राफ के एंड में आई का टैग क्लोज करके कंट्रोल एस करना है, जाना है ब्राउज़र पे, इसको जूम कर देता हूँ, सही है। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखें आपका पैराग्राफ इटैलिक हो गया। अब हमें इसे बोल्ड करना है तो हमें बोल्ड का टैग यहाँ पर ही लगाना है। बी का टैग है बोल्ड का टैग, बोल्ड का टैग खुला, पूरा पैराग्राफ बोल्ड करना है तो पैराग्राफ के एंड में टैग क्लोज कर दें बी का और कंट्रोल एस करें और रिफ्रेश। ये आपका पैराग्राफ का टैग, ये आपका पैराग्राफ बोल्ड हो गया, सही है। उसके बाद अब हमारे को जैसे
लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट बनानी है हमें। आपने कभी वेबसाइट पे देखा होगा, दराज में भी देखा हो आपने, शायद दराज पर हो, या विकीपीडिया में चले जाते हैं। विकीपीडिया पे हम जाके सर्च कर लेते हैं HTML, विकीपीडिया HTML पे गए हम, तो यहाँ पे आपको लिस्ट कहीं नज़र आए, जैसे ये देखें, ये लिस्ट बनी हुई है, सही है, ये लिस्ट बनी हुई है 1 2 3 जो भी है 1.2 1.3, फिर उसके बाद ये हमने लिखा हुआ है। ये लिस्ट कैसे बनी, सही है, ये तो देखें यहाँ पे इन्होंने पहले हेडिंग का टैग लगाया, H1 का टैग लगाया, जो भी है, सही है, उसके अंदर इन्होंने पैराग्राफ लिख दिया पूरा। ये मैंने आपको बता दिया कि हेडिंग का टैग लगाया है इन्होंने और ये पैराग्राफ लिख दिया। अब ये कौन सी हेडिंग का टैग लगाया है इन्होंने, ये H शायद 2 या 3 का टैग लगाया है इन्होंने और पैराग्राफ लिख दिया, सही है। उसके बाद ये देखें इन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने हेडिंग के टैग को बोल्ड कर दिया, B का टैग लगा के, सही है। ये हेडिंग का टैग छोटा होगा, 4 या 5 हेडिंग का टैग है, सही है। उसके बाद इन्होंने नीचे ही पैराग्राफ। अब यहाँ पर देखें ये लिस्ट बनी हुई है, ये इन्होंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद ये लिस्ट है, ये देखें ये डॉट डले हुए ना, ये डॉट, ये लिस्ट है। ये कैसे बनेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए लिस्ट भी होती है दो तरह की, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, सही है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है 1 2 3 के हिसाब से हमारे पास लिस्ट बनती है और अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 1 2 3 के हिसाब से नहीं बनता, मतलब डॉट्स आ जाते हैं या फिर स्क्वायर आ जाता है या शेप्स कुछ और बनी हुई आ जाती है। तो दोनों लिस्ट का काम ही एक ही है, आप उस लिस्ट की स्टाइल को चेंज कर दें। मैं आपको करके दिखा दूँ प्रैक्टिकल आपको, ताकि समझ आएगा सही से। अनऑर्डर पहले हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट का क्या आ रहा है OL, ऑर्डर लिस्ट। तो आपने OL का टैग ओपन करना है, OL का टैग क्लोज कर देना है, सही है। ये OL का टैग ओपन हुआ, ये OL का टैग क्लोज हो गया, सही है। इसको इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। अब ऑर्डर लिस्ट, अब लिस्ट के अंदर क्या होता है, ये लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर ये लिस्ट के आइटम्स हैं, सही। ये लिस्ट है, उसके अंदर उस लिस्ट के आइटम है, तो लिस्ट आइटम का टैग कौन सा होगा LI, लिस्ट आइटम। ये ऑर्डर लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर हमारे को लिखना है, तो हमारे को लिखना होगा लिस्ट आइटम LI, सही है। तो हमने टैग लगाया LI, इंटर, LI का टैग क्लोज। अब आपको जितने भी आइटम अपने लिस्ट के अंदर डालने हैं उतनी दफ़ा आपने इस टैग को डालना है। तो आप कॉपी करें, डायरेक्ट पेस्ट करते जाएं, जितने भी आपको लिस्ट में आइटम डालने, सही है। सही है। अब इस लिस्ट के अंदर मेरे को डालना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड और फ्रूट और क्या लिखूँ, और पांडा लिख देते हैं, और मैंगो और ऑरेंज, सही, और एप्पल, सही है। हमने लिख दिया। अब इस टैग यहाँ पे हमारा क्लोज भी हो रहा है, ये देखें टैग के अंदर ही काम करना है। हमने ऑर्डर लिस्ट का टैग ओपन किया, वो यहाँ पे एंड में क्लोज कर दिया, और उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट आइटम डालने हैं, तो लिस्ट का टैग भी बनेगा, लिस्ट का टैग खुलेगा और लिस्ट का टैग क्लोज हो जाएगा। इसी तरह देखें सब लिस्ट के टैग क्लोज हो रहे हैं और लिस्ट के टैग ओपन हो रहे हैं। और उस लिस्ट के टैग के अंदर हमारे को जो अपना आइटम्स लिखने हैं, उनके नाम लिखने, वो हमने उनके नाम लिख दिए, फ्रूट्स, पांडा, मैंगो, जो भी है। उसके बाद हमने इसमें कंट्रोल ऐसे सेव करा। अब ब्राउज़र पे जाके रन करके देखते हैं। हमारी फाइल ये रही, माय फर्स्ट वेबसाइट। अपने रिफ़्रेश किया, ये देखें आपके सामने आ गए। ऑर्डर लिस्ट बनाइए, तो मैंने कहा था ऑर्डर लिस्ट आपके सामने 1 2 में आएगा, तो ये आ गया फूड, फ्रूट, पांडा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, सही है। अब आपको ये 1 2 में नहीं चाहिए, आपको ये डॉट्स में चाहिए, सही है। डॉट्स में चाहिए आपको, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके लिखना है, बल्कि ये फिर आपको CSS में करना होगा। तो CSS में मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ। पहले आपको अनऑर्डर लिस्ट बता देता हूँ कि आपको दोनों का फ़र्क पता चल जाए। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में आपको फ़र्क पता चल जाए। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, UL का टैग लगेगा। UL का टैग हमने ओपन किया और UL का टैग हमने क्लोज़ कर दिया। उसी तरह हम UL के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के आइटम डालेंगे, तो LI का टैग लगेगा, सही है। तो यही कॉपी करके डाल देते हैं, सही। ये अनऑर्डर लिस्ट बन गई हमारे पास। और नाम अब यही रख देते हैं, सबके आखिर थोड़ा SS लगा देते हैं, पता चले अनऑर्डर कौन सी और ऑर्डर कौन सी। ठीक है, इसको कंट्रोल से सेव करते हैं।
अब पता चलेगा आपको कि ये ऑर्डर लिस्ट थी, ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 में आती है, और अनऑर्डर लिस्ट ये देखें, ये अनऑर्डर लिस्ट आ गई डॉट्स में, जैसे इसमें आई हुई थी ना, जैसे इसमें आई हुई है डॉट्स में आई हुई, जैसे ये इसमें डॉट्स में आई हुई है। कहाँ गई, ये देखें, इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट डॉट्स में होती हैं और ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 में होती है। अब आप ऑर्डर लिस्ट को भी डॉट में कर सकते हैं, इसके लिए आपको CSS इसमें थोड़ी अप्लाई करनी होगी, तो मैं आपको इसमें थोड़ी CSS आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सही है, तो आपको CSS कैसे अप्लाई करनी होगी, इसमें CSS भी आपके पास 3 तरह की CSS होती हैं, मतलब तरीका होता है 3 तरह का, आपको CSS आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS, और एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS, और एक होती है इनलाइन CSS। इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन, इन तीनों में फ़र्क क्या है। इंटरनल CSS में क्या होता है, आप HTML की फ़ाइल के अंदर ही CSS की फ़ाइल बना देते हैं। इंटरनल का मतलब यही हुआ ना कि एक फ़ाइल के अंदर दूसरी फ़ाइल, तो आप जैसे ही HTML की फ़ाइल बनी हुई है, आप इसी के अंदर CSS की फ़ाइल बना लेंगे। कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था हेड का टैग, हेड के टैग के अंदर बाहर आपने यहाँ पे लिखना है स्टाइल का टैग, सही है, और स्टाइल का टैग क्लोज कर देना है। ये CSS की यहाँ पे फिर आपने जितनी CSS करनी है आपने इसके अंदर कर देना है। एक ही हो गई इंटरनल CSS कि आपने HTML की फ़ाइल के अंदर ही CSS की फ़ाइल बना दी। एक्सटर्नल CSS मतलब, एक्सटर्नल मतलब बाहर होता है, तो उसका मतलब आपने एक अलग से फ़ाइल बनाई, उस फाइल को फिर आपने यहाँ पर ला के लिंक करवा दिया हेड के टैग के अंदर, तो CSS की फ़ाइल अलग बनी, उसको आपने ला के लिंक करवा दिया, तो ये हो गई एक्सटर्नल CSS। मतलब आपने एक न्यू फाइल बनाई, उस पर सिर्फ CSS की, कुछ भी नहीं, सिर्फ CSS। सही है। इंटरनल मतलब आपने HTML के अंदर ही CSS कर दी, और एक्सटर्नल मतलब आपने अलग से CSS की फ़ाइल बनाई, उसमें आपने CSS कर दी। सही है, इंटरनल एक्सटर्नल का आपको फ़र्क समझ आ गया। अब इनलाइन CSS क्या होता है। इनलाइन CSS जैसे मेरे को सिर्फ अभी इस लिस्ट आइटम पे मेरे को CSS करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके टैग के अंदर जाऊँगा जहाँ इसका टैग ओपन हो रहा है, सही है, वहाँ पर मैं जाके लिखूँगा स्टाइल, और इसके अंदर ये CSS आ गई। इसके अंदर मुझे जितनी CSS करनी है वो मैं करूँगा, वो होगी इनलाइन CSS। मतलब एक टैग के अंदर ही आपने CSS करनी है, इसकी इनलाइन CSS हो गई। इसकी CSS करनी तो यहाँ पे आपने स्टाइल का टैग स्टाइल लिख के CSS करनी है, सही है। तो एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS और इंटरनल CSS आपको समझ आ गया। इंटरनल मतलब HTML की फ़ाइल के अंदर ही CSS, यहाँ पे स्टाइल का टैग लगेगा। एक्सटर्नल मतलब आपने दूसरी फाइल बनाई, उस पर अलग से कोडिंग की CSS की, और दोनों फाइल को लिंक करवा दिया, सही है। और इनलाइन CSS का मतलब आपने किसी टैग के अंदर CSS करनी है, तो उस टैग के अंदर आपने स्टाइल लिख के उस टैग की CSS कर दी। तो अब हमारे को इसकी CSS करनी है, तो आपने क्या करना है, हमें इसकी CSS क्या करनी है, जैसे ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 में आ रहा है, हमें इसको स्क्वायर शेप या ये डॉट शेप में लेके आना है। 1 2 3 हमारे को नहीं चाहिए, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, जाके हमने लिखा है अब ऑर्डर लिस्ट में चाहिए, फिर आपको यहाँ हर जगह लिखना पड़ेगा। आप इसके मेन टैग के अंदर चले जाएँ, सही है। आप समझिए ये सही पेरेंट्स है, सही है, पेरेंट्स के अंदर नहीं, जिसके पेरेंट्स के चाइल्ड्स हैं, तो आप डायरेक्ट पेरेंट्स पे जाके कर लें तो चाइल्ड्स में खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो आपने जाके लिखा है स्टाइल, उसके बाद आपने क्या करना है, लिस्ट का स्टाइल चेंज करना है ना, लिस्ट आइटम का स्टाइल चेंज करना है। तो आपने क्या लिखा, लिस्ट आपने लिखा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल टाइप। तो आपने लिस्ट स्टाइल टाइप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि आपको अब कौन सा टाइप चाहिए, अमेरिकन टाइप, सर्कल, कोई सा भी, बहुत सारे टाइप हैं, आपको कौन सा चाहिए, बहुत सारे टाइप हैं, आपको कौन सा चाहिए। तो हमें भाई सर्कल दे दो आप, सर्कल करा। उसके बाद हमने कर दिया Ctrl+S, क्रोम ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश, ये देखिए 1 2 से चेंज होकर सर्कल में आ गए। और आपको कुछ और चाहिए तो आप सर्कल को हटा के कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सर्कल को हटा के आप अमेरिकन पे कर दें, फिर आप वापस Ctrl+S से सेव करके रिफ्रेश करें तो अमेरिकन में आपके पास ये स्टाइल आ जाएगा, सही है। और आप कोई और सा कर लें, लोअर ग्रीक कर दें, जो आपको अच्छा लगे आप, सही है। तो लोअर ग्रीक में बस ये स्टाइल आ जाएगा। तो स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर एंड ऑर्डर में इतना फ़र्क नहीं है कुछ, सही है। तो आपको इनलाइन CSS भी आपको समझ आ गई। अब मेरे को इस हेडिंग का कलर ब्लैक हुआ है, मुझे इस हेडिंग का कलर है ना क्या करना है, रेड करना है। मुझे इस हेडिंग का टैग कलर चेंज करना है। तो आप क्या करें, इस हेडिंग के टैग के अंदर जाकर
यहाँ पर स्पेस दे के लिखें स्टाइल, स्टाइल लिखा आपने। अब आप इसको कलर कौन सा देना है, तो कलर के लिए आपको लिखना होगा कलर, कलर लिखा आपने। कलर मतलब फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो आप कलर लिखेंगे तो आप कलर पे जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको वापस जाना है इस कलर पे। कलर पे आपको जाके कोई सा भी कलर आपको सेलेक्ट कर देना है, आपको कौन सा चाहिए। तो हमें चाहिए भाई ये वाला कलर दे दो, सही। तो ये हमने कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे गए, सब ऊपर चलें, ब्राउज़र पे गए, रिफ़्रेश, ये देखें H1 का कलर चेंज हो गया, सही है। अब हमारे को H2 का कलर चेंज करना है। इसी तरह इसी को कॉपी करने आप और नीचे जाके इसको पेस्ट कर दें। कलर आप कोई और सा कर लें, इसका कंट्रोल स्पेस करेंगे, कलर पे जाएंगे, कलर आप इसका रेड कर लें, कंट्रोल एस, और ये इसका कलर रेड हो गया। तो इस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं, सही है। इसी तरह आपको इसका स्टाइल चेंज करना है। ये हेडिंग आपको स्टाइल इसका अच्छा नहीं लग रहा, जैसे ही हेडिंग का स्टाइल है ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कोई इसको अलग स्टाइल देना है हेडिंग का। तो आप इसी तरह जाएंगे H3 में, लिखेंगे स्टाइल, लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, तो आपने लिखना है फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट कहते हैं ना इसको। तो आपने लिखना है फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट लिखेंगे आपके साथ सेकंड ऑप्शन आएगा फ़ॉन्ट फैमिली का। फ़ॉन्ट फैमिली पे आपने करना है क्लिक, तो आपके पास ये सारी फ़ॉन्ट की फैमिली आ गई। आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, तो आप कोई सी भी स्टाइल जब आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करके कंट्रोल एस कर दें, और ये फ़ॉन्ट का स्टाइल देखें ये चेंज हो गया, दूसरा फ़ॉन्ट। अब इसी तरह बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के स्टाइल हैं, आपको कोई सा भी चाहिए, आप किसी पे भी जो आपको पसंद आए। जैसे कॉमिक्स सेंस पे स्टाइल है, ये देखें इसका स्टाइल ऐसे हो गया। तो इसी तरह आप फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट को इटैलिक, बोल्ड, लिस्ट बनाना भी मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। तो वीडियोस बहुत लंबी होगी, आप बोर हो गए होंगे, सही है। तो बाकी चीज़ें हम टेक्स्ट तो बहुत सारे हैं, सारे टेक्स्ट तो मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता, खुद आप थोड़े खुद भी एक्सप्लोर करें, आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी आपको उतना समझ आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।